Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student wait till not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 13A. In 13A, the first question is fill in the blanks. तो फिल इन दी ब्लैंक्स की मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझा देता हूँ. देखें, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से क्या था, इंटरव्यू एंड सर्वे आर मेथड टू कलेक्ट डैश डेटा. तो इंटरव्यू और सर्वे जो ये हम बेसिक जो हमारा बुनियादी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम इंटरव्यू या सर्वे मेथड यूज़ करते हैं. तो इसे कहेंगे प्राइमरी डेटा. फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास प्राइमरी डेटा आ जाएगा. सेकेंड है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज ग्रुप इन टू डैश. तो यहाँ हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा. डेटा को हम क्लास इंटरवल में ग्रुप या कलेक्ट करते हैं. तीसरा है, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड रेंज. तो ये आपने याद रखना है कि अपर एंड लोअर क्लास लिमिट का जो आपस में डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेंज. ये हमारे पास आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे. A dash is a graphical representation of class interval. क्लास इंटरवल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हिस्टोग्राम आ जाएगी. फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 है द डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन डेटा सेट. डेटा सेट में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मोड कहते हैं, MOD मोड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फिल इन ट्रू फॉल्स वाला. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ. तो यह हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट है, या आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो किस किस्म का ग्राफ होता है. सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है टू डिटरमाइन द मोड द डेटा शुड फर्स्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए, मैंने आपको बताया मोड वो वैल्यू होता है जो डेटा में सबसे ज़्यादा मर्तबा आ रही हो. तो मोड निकालने के लिए हमें डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए हम डेटा को पहले अरेंज कर लेते हैं. थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है इट इज़ पॉसिबल फॉर द मीडियन एंड मॉड टू बी सेम. कहता है किसी डेटा में हमारे पास मीडियन और मॉड सेम भी आ सकते हैं. तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि अक्सर हमारे पास मीडियन और मॉड सेम आ जाते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ डेटा वैल्यू अपीयर इन अ क्लास. कहता है एक डेटा वैल्यू जितनी मरतबा हमारे पास आ रही होती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. तो यह स्टेटमेंट ट्रू है. द सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेटा वैल्यू. स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि सम ऑफ अगर एफ होता तो वो हमारे पास डेटा वैल्यू की इक्वल होता, जबकि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास डेटा वैल्यू की इक्वल नहीं होता, लिहाजा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द क्लास मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 36, 42, 48, 54 एंड 60. कहता है फाइंड द क्लास साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हमने क्या करना है, ये जो हमें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसका हमने क्लास साइज फाइंड करना है. तो क्लास साइज हमारे पास होता है लोअर बाउंड्री ऑफ सेकेंड क्लास माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास. तो देखिए सेकेंड क्लास की लोअर बाउंड्री हमारे पास 42 आ रही है, तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 42 माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास. तो फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री हमारे पास 36 आ रही है. तो जब हम 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लास साइज आ जाएगा 6. क्लास साइज हमारे पास 6 आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डेटा. यह जो हमें जो डेटा दिया हुआ है इसकी हमने मीडियन निकालना है. तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम डेटा को अरेंज करके लिखेंगे, पहले छोटी वैल्यू फिर उसे बड़ी वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए जो छोटी वैल्यू वो हमारे पास 2 आ रही है, 2 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 11 एंड 17.
यहाँ हमने डेटा को अरेंज करके लिख लिया। अब मीडियन हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू होती है। देखें ये दो टर्म मैं उस साइड पे छोड़ देता हूँ, दो टर्म इस साइड पे छोड़ देता हूँ, दरमियान में हमारे पास ये दो वैल्यू रह गई है। अगर तो एक वैल्यू हमारे पास दरमियान में रह जाए तो फिर वही वैल्यू मीडियन आ जाती है। लेकिन अगर दो वैल्यू रह जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यू को ऐड करके उस पर 2 डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मीडियन हमारे पास इक्वल हो जाएगा मीडियन 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। जब 6 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 13/2 आ जाएगा। 13/2 को डिवाइड करें तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास 6.5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 30 एप्पल पिक्ड एट रैंडम हैविंग वेट। हमने रैंडमली 30 एप्पल पिक्स किए जिनका जो वेट है वो ग्राम्स में आ रहा है, 93 ग्राम, 111 ग्राम, इस तरह 30 एप्पल्स का ये वेट हमें ग्राम में दिया हुआ है। हमने क्या करना है, फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें हमने क्लास का जो विड्थ है वो 20 लेनी है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने देख लेनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 68 आ रही थी और जो लार्जेस्ट वैल्यू वो हमारे पास 140 आ रही थी। अब देखने के लिए कि ये हमने यहाँ हमने कितनी क्लासेस बनानी है, मैंने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए यह जो लार्जेस्ट वैल्यू थी, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैंने माइनस किया और डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास ये क्लास विड्थ दी हुई थी। तो देखिए 140 में से 68 को माइनस करेंगे 72/20 आ जाएगा। 72 पे 20 को डिवाइड किया तो हमारे पास 3.6 आ गया और 3.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 4 के। तो मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो 4 बनेंगी। तो ये देखिए मैंने 4 क्लासेस बनानी है। फर्स्ट क्लास मैंने 68 से शुरू की, क्लास विथ मैंने 20 ली तो हमारे पास 88 आ गया। फिर 88 से लेकर 108 तक, फिर 108 से लेकर 128 तक, फिर 128 से लेकर 148 तक, ये मैंने 4 क्लासेस बना ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि ये जो हमारे पास क्लास रेंज है इसमें हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। 68 से लेकर 88 तक हम देखेंगे। ये देखें ये हमारे पास 86 आ गया, फिर ये 68 आ जाएगा। 68 को हमने शामिल करना है, देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेकिन 88 अगर होगा तो 88 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये देखें 88 से लेस आ रहा है। फिर हमारे पास 84 आ जाएगा, ये 82 आ गया, 74। ये देखें जब ये 4 लाइंस पूरी हो जाएंगी तो 5 लाइन ऐसे लगा देंगे। 81 आ गया, 84, फिर नेक्स्ट हमारे पास 75, 78, ये दोनों भी हो गए। फिर हमारे पास 88 से पहले 85 आ रहा है, फिर ये 78, तो ये देखें हमारे पास ये नंबर पूरे हो गए। जो इस रेंज में नंबर आ रहे थे उनको हमने काउंट कर लिया। तो ये कितने नंबर्स हमारे पास आ गए, 5 और 5 10, 10 और 1 11। तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 11 आ गई है, इसको कहते हैं टेली मार्क। अब हमने 88 से लेकर 108 तक देखने। ये देखें 108 के दरमियान ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दो नंबर हो गए। और ये वाला 92 भी आ रहा है, 99 भी 108 से पहले आ रहा है, 104, यहाँ ये भी 104 आ गया है, 98, 102,
یہ دیکھیں 108 ہے، لیکن 108 یہاں ہمارے پاس شامل نہیں ہے، یہ 108 اگلی کلاس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس یہی نمبر آ گئے اس کلاس میں 5 سوری یہاں پہ لائن نہیں لگانی ہے، جب 4 لائنز پوری ہو جائیں گی تو پھر 5 لائن ایسے لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں 5 6 7 8 اس کلاس کی فریکوینسی ہمارے پاس 8 آ گئی ہے۔ اب تھرڈ کلاس ہے 108 سے لے کر 128 تک۔ سوری یہ دیکھیں پچھلی کلاس میں نے 111 کو بھی شامل کر دیا تھا، جبکہ ہم نے 108 تک لینے تھے، تو ادھر سے میں ایک کم کر دوں گا تو یہاں ہمارے پاس 7 رہ جائیں گے۔ اب ہم نے 108 سے لے کر 28 تک لینے ہیں، تو 108 سے آگے ہمارے پاس 111 آ جائے گا۔ پھر ہمارے پاس دیکھیں 110 اور 118، یہ ہمارے پاس آگا 110 اور 118، یہ بھی آ جائے گا 112 اور 125۔ پھر 28 سے پہلے یہ 108 بھی ابھی شامل ہو جائے گا، 124 بھی شامل ہو جائے گا، یہ 108 اور یہ 124 آ گیا۔ پھر آگے یہ بھی آ جائے گا 115۔ تو دیکھیں 5 6 7 8 اس کلاس کی فریکوینسی ہمارے پاس 8 آ گئی ہے۔ پھر آگے 128 سے لے کر 48 کے درمیان ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آ گیا 140، پھر آ جائے گا 30 42 اور پھر 130 آ گیا۔ تو دیکھیں اس کلاس کی فریکوینسی ہمارے پاس 4 آ گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیلی مارکس آ گئے اور یہ فریکوینسی کالم آ گیا۔ اب دیکھیں یہ جو تمام کلاسز کی فریکوینسی آ گئی ہے، اگر اس فریکوینسی کو ہم ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبرز آف ادھر دیے ہوئے ڈیجٹ ان کی ایکول آنی چاہیے۔ تو دیکھیں 11 اور 7 18، 18 اور 8 ہمارے پاس 26 ہو جائے گا، 26 پلس 4 یہ ہمارے پاس 30 ایپلز آ جائیں گے۔ کوسچن نمبر 6 ہے۔ کوسچن نمبر 6 میں دیکھیں کہہ رہا ہے دی فالوئنگ از اے ریکارڈ آف دی مارکس obtained by group of 35 girls in an examination۔ جو 35 گرلز نے ایک پیپر میں مارکس لیے ہیں وہ ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں، آپ بک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام مارکس ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو ہمیں 35 گرلز کے مارکس دیے ہوئے ہیں ان کا ہم نے پہلے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل بنانا ہے، پھر وہ جو ہم ٹیبل بنائیں گے اس کو ہم نے اس کی مدد سے ہم نے ہسٹوگرام بنانی ہے اس ڈیٹا کے لیے۔ پہلے دیکھیں وہ جو ہمیں ڈیٹا دیا ہوا تھا، مارکس دیے ہوئے تھے، ان میں سے جو سمالسٹ ویلیو تھی سب سے کم مارکس تھے وہ ہم نے اٹھا لیے، اور لارجسٹ ویلیو جو سب سے زیادہ نمبر آ رہے تھے وہ ہم نے لے لیے 46۔ اب ہم نے جو کلاس سائز ہے وہ 5 کا لینا ہے، تو لے کے ادھر ہمارے پاس جو سب سے کم مارکس ہے 13 آ رہے تھے، اس لیے جو میں نے فرسٹ کلاس باؤنڈری ہے وہ 10 لے لی، 10 سے 15 تک یہ میں نے فرسٹ کلاس لے لی، پھر اسی طرح 15 سے 20 تک سیکنڈ کلاس، 20 سے 25 تک تھرڈ کلاس، یہ میں نے تمام کلاسز بنا لی ہیں۔ 46 ہمارے پاس لارجسٹ ویلیو آ رہی تھی، اس لیے دیکھیں 45 سے 50 تک میں نے آخری کلاس بنا لی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 10 اور 15 کے درمیان ہمارے پاس کتنی گرلز آ رہی ہیں جن کے مارکس ہمارے پاس 10 اور 15 کی رینج میں، تو ہمارے پاس صرف ایک گرلز آ رہی تھی۔ پھر 15 اور 20 کی رینج میں کتنی لڑکیوں کے مارکس آ رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس 6 گرل تھی۔ پہلے ہم نے ٹیلی مارک لگایا، پھر ہم نے ٹیلی مارکس کی مدد سے فریکوینسی لکھ لی۔ اس طرح 20 سے 25 کے درمیان جن کے مارکس آ رہے تھے وہ ہمارے پاس 4 گرلز تھی، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فریکوینسی 4 آ گئی۔ اسی طرح یہ دیکھیں میں نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل بنا لیا۔ اب فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل کی مدد سے میں ہسٹوگرام بناؤں گا۔ یہ دیکھیں ہسٹوگرام کے لیے جو ہمارے پاس ہاریزنٹل ایکسس تھا، ہاریزنٹل ایکسس پہ میں نے مارکس لے لیے اور ورٹیکل میں نے نمبر آف گرلز لے لی۔ اب سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس کلاس انٹرول آ رہا ہے 10 سے 15 تک، تو یہ 10 سے 15 کے درمیان کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے مارکس لیے، تو وہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے، تو یہ دیکھیں
ون کی سیدھ میں ہم یہ والا یہ ہمارے پاس کلاس انٹرول شو ہو گیا. اس کلاس انٹرول میں صرف ایک ہی لڑکی آ رہی تھی. پھر دیکھیں 15 سے 20 تک ہمارے پاس کتنی لڑکیاں آ رہی ہیں؟ 6. تو یہ 6 آ گیا جی. 6 کی یہ والی سیدھ آ رہی ہے، لہٰذا یہ والی لائن جو یہ ہم 6 تک لے جائیں گے. یہ جو کلاس انٹرول ہے یہ ہم 6 تک لے جائیں گے. یہ دیکھیں 6 تک آ گیا. اب نیکسٹ جو کلاس انٹرول ہے 20 سے 25 تک، اس میں کتنی گرلز آ رہی ہیں؟ 4 گرلز. تو یہ دیکھیں 4 کی سیدھ یہ والی آ رہی ہے یہاں پہ. تو یہ ہم اس کلاس انٹرول کو 4 تک لے لیں گے. اب نیکسٹ آ رہا ہے 25 سے 30 تک کتنی لڑکیوں نے نمبر لیے؟ تو وہ ہمارے پاس 7 ہے. یہ دیکھیں 7 آ رہا ہے. اب یہ کلاس انٹرول ہم 7 تک لے جائیں گے. یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ جو لوئسٹ باؤنڈری ہے، لوئسٹ باؤنڈری کو بھی ہم 7 تک لے جائیں گے اور اپر باؤنڈری کو بھی 7 تک لے جائیں گے. اس کے بعد 30 سے 35، یہ 30 سے 35 تک کتنی گرلز آ رہی ہیں؟ 6 گرل. یہ 6 کی سیدھ آ رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس 6 گرلز آ جائیں گی 30 اور 35 کی رینج میں. پھر آگے دیکھیں 35 سے 40 تک بھی 6 گرلز آ رہی ہیں، تو لہٰذا اس انٹرول کو بھی ہم 6 تک لے جائیں گے. یہ بھی ہم 6 تک لے گئے. اب نیکسٹ آ رہا ہے 40 سے 45 تک. 40 سے 45 تک 4 گرلز آ رہی ہیں. تو یہ دیکھیے 4 کی سیدھ جا رہی ہے. تو 40 سے 45 تک ہمارے پاس 4 گرلز آ جائیں گی. پھر آگے 45 سے 50 تک 1 ہے، تو یہ 1 کی سیدھ میں لگا دیں گے. یہ دیکھیں یہ 1 کی سیدھ میں آ گیا. یہ 4. یہ دیکھیں یہ جو یہ اب ہمارے پاس آ گئی ہسٹوگرام. یہ جو ابھی ہم نے یہ گراف شو کر دیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہسٹوگرام کہتے ہیں. کوشچن نمبر 7 اس میں کہہ رہا ہے دی فالوئنگ ڈیٹا شوز دی مارک اوبٹین بائی 10 اسٹوڈنٹس. یہ 10 اسٹوڈنٹس کے ہمیں مارکس دیے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ فائنڈ دی رینج اینڈ مین. ہم نے رینج اور مین فائنڈ کرنا ہے. تو رینج دیکھیں ہمارے پاس ایکول ہوتی ہے، رینج ایکول ہو جائے گی لارجسٹ ویلیو مائنس سمالسٹ ویلیو. یہاں پر جو لارجسٹ ویلیو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 45 مائنس سمالسٹ ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے 18. تو جب آپ 45 میں سے 18 کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو رینج ہے وہ رینج آ جائے گی ہمارے پاس 27. اب دوسرے نمبر پہ ہم نے مین نکالنا ہے. تو مین ایکول ہوگا، مین ایکول ہوتا ہے سمیشن ایکس ڈیوائڈیڈ بائی این. یہ سمیشن ایکس جو ہمیں یہ مارکس دیے ہوئے ہیں ان کے سم کو شو کر رہا ہے. سم ٹوٹل مارکس ڈیوائڈیڈ بائی این نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے. تو ٹوٹل مارکس نکالنے کے لیے دیکھیں جتنے ہمیں اسٹوڈنٹس کے مارکس دیے ہوئے ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے. 40 پلس 35 پلس 24 پلس 18 پلس 32 پلس 22 پلس 45 پلس 38
प्लस 30 एंड प्लस 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए, अब मैं डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ। तो देखिए जब इन तमाम मार्क्स को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 304 डिवाइडेड बाय 10। तो जब 304 पे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो जो मीन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.04, सॉरी 30.04, 30.0, सॉरी 30.4, ये हमारे पास इसकी मीन वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 8 में देखे कह रहा है ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो हमें डेटा दिया हुआ है हमने इसके लिए हिस्टोग्राम बनानी है। विच गिव्स एजेस ऑफ डॉक्टर वर्किंग इन अ सिटी। ये हमें एजेस ऑफ डॉक्टर दिए हुए हैं वर्किंग इन अ सिटी। फिर कहता है इस डेटा के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो पहले ये देखें एज इंटरवल दिया हुआ है 25 से लेकर 30 तक। जिन डॉक्टर की एजेस है वो हमारे पास कितने 12 डॉक्टर हैं। इसी तरह पे 30 से लेकर 35 तक जिनकी एज है वो हमारे पास कितने डॉक्टर हैं 15 हैं। फिर 35 से लेकर 40 तक जो डॉक्टर हैं जिनकी एज है वो हमारे पास 18 डॉक्टर हैं। इस तरह ये हमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी एजेस इस इंटरवल के दरमियान आती हैं। मैंने क्या किया इस इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया। इस इंटरवल का मिड पॉइंट हमारे पास 27 आ गया, इस इंटरवल का मिड पॉइंट 32 आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे पास मिड पॉइंट ज़रूरत होता है। पहले देखें इस साइड पे मैंने ये एजेस ले लिए, एज इंटरवल ले लिया और इधर मैंने नंबर ऑफ डॉक्टर्स ले लिए। जिन डॉक्टर की एज 25 और 30 के दरमियान आ रही थी हमारे पास कितने थे 12 डॉक्टर थे। तो देखें 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 आ गया, 12 की सीध में यह हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। फिर आगे 30 से लेकर 35 तक जिनकी आई थी वो हमारे पास 15 थे। तो देखिए 15 की सीध में मैंने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास इस तरह मैंने हिस्टोग्राम बना लिया इस तमाम डेटा के लिए। अब देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। इस क्लास इंटरवल को जो हमारे पास मिड पॉइंट है 27 आ रहा है। तो ये देखें 27 इधर मिड पॉइंट आ जाएगा। 27 की सीध में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, फ्रीक्वेंसी आ रही है 12, 12 आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यह पॉइंट इधर आ जाएगा इस मिड पॉइंट की सीध में और इधर हमारे पास 12 आएगा 12 की सीध में। यह हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा ये वाला 12 और 27 की सीध में, यह हमने पॉइंट लगा लिया। अब नेक्स्ट आ रहा है जो मिड पॉइंट है 32 आ रहा है। 32 की सीध में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 15 आ रही है। तो ये देखें 15 और इधर हमने 32 की सीध में यह वाला पॉइंट लगा लिया। फिर इधर मिड पॉइंट हमारे पास 37 आ रहा है। 37 की सीध में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 18 आ रही है। तो देखें 20 से थोड़ा सा नीचे 18 होगा 18 की सीध में और यहाँ से 37 की सीध में यह वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह तमाम मैंने पॉइंट लगा लिए। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। तो अब यह जो हमारे पास बन रही है फिगर इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन 9 है इसमें कहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो मीन के लिए देखिए हमारे पास यह फार्मूला होता है, मीन इक्वल होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका हम सम लेंगे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो मीन इक्वल आ जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मैंने सम ले लिया डिवाइडेड बाय 10। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 55 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 55 पे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो मीन हमारे पास आ जाएगा 5.5।
क्वेश्चन 10 में कहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर। हमने ऑड नेचुरल नंबर लेने, तो मीन इक्वल हो जाएगा समेशन एक्स बाय एन के। तो मीन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एड आठ नेचुरल नंबर कह रहा है, तो आठ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 8 नंबर हो गए, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। 64 भी जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। हमें देखिए क्वेश्चन 11 और 12 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट बड़ी है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। कहता है द एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 12,500 रुपीज़। If the salary of the manager of the factory is 36,500, find the average salary of all the 16 employees. हमने क्या करना है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तमाम एम्प्लॉयज़ की। तो एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका मीन निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो 15 वर्कर्स हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो देखें टोटल सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स, 15 मल्टीप्लाई, एक वर्कर की सैलरी हमें कितनी दी हुई है, 12,500। तो 12,500 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 15 वर्कर्स की टोटल सैलरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,87,500 रुपीज़। अब जो हमें मैनेजर की सैलरी दी हुई है, उस मैनेजर की सैलरी को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 16 एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी आ जाएगी। अब हम निकालेंगे टोटल सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़। टोटल सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़ कितनी आ जाएगी, 1,87,500 प्लस मैनेजर की जो सैलरी है। अभी आगे 1,87,500 प्लस मैनेजर की सैलरी हमें कितनी दी हुई है, 36,500 रुपीज़। तो अब जो टोटल सैलरी हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2,24,000। अब मैं इसका मीन निकाल लेता हूँ, तो एवरेज सैलरी हमारे पास आ जाएगी, एवरेज सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़। एवरेज सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2,24,000 डिवाइडेड बाय 16। जब इस टर्म को हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 14,000 रुपीज़। तो यह हमारे पास इनकी क्या आ गई, एवरेज सैलरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 25 बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन इंग्लिश, डिटरमाइन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो उसी तरह मीन निकालेंगे। पहले देखें 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं, 4 स्टूडेंट्स ने 11 मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह 3 स्टूडेंट ने 13 मार्क्स हासिल किए, 7 स्टूडेंट ने 15 मार्क्स हासिल किए, और इसी तरह ये हमें तमाम मार्क्स दिए हुए। पहले देखें हम क्या करेंगे, एवरेज हमारे पास आ जाएगी, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो
एवरेज हमारे पास आ जाएगी। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पहले हम निकालते हैं। देखें 4 स्टूडेंट ने 11 मार्क्स हासिल किए, तो 4 स्टूडेंट्स के अगर 11 मार्क्स इकट्ठे करें तो ये हमारे पास 44 आ जाएंगे। अब आगे 3 स्टूडेंट ने 13 मार्क्स हासिल किए हैं, तो 3 स्टूडेंट के 13 मार्क्स इकट्ठे करें तो वो हमारे पास 39 आ जाएंगे। इसी तरह आगे 7 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स हासिल किए हैं, तो वह हमारे पास 105 हो जाएंगे। इसी तरह 16 स्टूडेंट ने 18 मार्क्स हासिल किए, उनको हम इकट्ठा करें तो 288 हो जाएंगे। फिर आगे 9 स्टूडेंट ने 4 मार्क्स हासिल किए हैं, तो हम 4 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 76 आ जाएगा। फिर आगे 3 स्टूडेंट ने 20 मार्क्स हासिल किए, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा। और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और लास्ट में आ जाएगा जी 22, क्योंकि एक स्टूडेंट ने 22 मार्क्स हासिल किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं जी? टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं 40। अब ये जो हमारे पास मार्क्स आ गए, इन तमाम मार्क्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो 676 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। 676 पे 40 को डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 16.9।